नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रियल एस्टेट कोच प्रसाद आमोणकर और आज का जो टॉपिक है वो है आपकी इन्वॉल्वमेंट। इस बिजनेस में, इस ट्रांजैक्शन में आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत बहुत ज़रूरी है। जब आप इस बिज़नेस की शुरुआत करते हो तो हर एक डील में आपकी इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। भले वो 10,000 की डील हो, 50,000 की डील हो, 10 लाख की डील हो, 1 करोड़ की डील हो या 5 करोड़ की डील हो, हर एक डील में आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब समय आता है कि डील का जो ट्रांजैक्शन होता है, एक प्रोसेस से शुरुआत होती है और वो एंड हो जाता है सेल डीड पे। तो सेल डीड के बाद या रेंटल एग्रीमेंट के बाद आपको कमीशन मिलने वाला होता है। तो जब आपका ये कमीशन मिलता है तब जो ओनर होता है या जो बायर होता है या सेलर होता है या फिर टेनेंट होता है, लैंडलॉर्ड होता है, वो आपको एक कमीशन चेक देता है, आपको पैसे देता है। उस टाइम पे अगर उसको फील हुआ कि आपकी इस एंटायर ट्रांजैक्शन में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी या फिर बहुत कम थी, तो आपको ताने देगा। इधर ताने देगा या फिर कमीशन देगा नहीं। ताने देगा और कमीशन देगा तो फिर भी ठीक समझ सकते हैं, लेकिन इसका भी फ़ायदा नहीं होता। अगर वो आपको बताता है कि आपकी इन्वॉल्वमेंट कम थी फिर भी मैं आपको कमीशन दे रहा हूँ क्योंकि आपने ये डील कराई है, लेकिन इससे आपको रेफरल नहीं मिलते आगे। अगर आप एक अच्छी सर्विस देते हो क्लाइंट को तो आपको आगे रेफरल मिलने के चांसेस होते हैं। मतलब वही क्लाइंट आपको दूसरा क्लाइंट दे देगा, तीसरा दे देगा, 1 टियर, 2 टियर, 3 टियर, 4 टियर। तो उससे क्या होता है, जब कोई भी आपको रेफरल देता है तो आपको 70-80% आपका काम हो चुका होता है, बाकी तो आपका बिजनेस है। इन्वॉल्वमेंट, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप काम करो तो एक कंट्रोल अपने पास भी रखो। सारी चीज़ें आपके थ्रू जानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बायर और सेलर बात कर रहे हो और आपको पता चल रहा है बायर और सेलर से। एक बार क्या हो गया, जब मैं जब इस बिज़नेस में नया था तो जब काम कर रहे थे, बायर भी था, सेलर भी था, तो बायर ने कहा मेरे को मिला दो क्लाइंट के साथ, तो मैंने मिला दिया था क्लाइंट के साथ। मैंने उनको एक प्रॉपर्टी दिखाई थी, एक छोटा सा प्लॉट था। प्लॉट दिखाने के बाद उनको पसंद आया था, क्लाइंट भी अच्छे थे, दोनों से मैंने एक्नॉलेजमेंट ले ली थी। काफ़ी कुछ सीख चुका था रियल एस्टेट के बारे में और कमीशन के बारे में कि लोग देते नहीं हैं, देते हैं, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैं देख चुका था ऑलरेडी। तो एक्नॉलेजमेंट मैंने ले ली थी अपने हिसाब से। उसके बाद उन्होंने कहा मुझे मिलना है, तो मैंने एक मीटिंग भी कराई थी उनकी। मीटिंग के दौरान उन्होंने अपने नंबर्स एक्सचेंज कर दिए। तब क्या हुआ, नंबर्स के दौरान कैजुअली लोग मीटिंग के दौरान कैजुअली लोग नंबर्स मांगते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है ना, वो लोग अपना बिजनेस कार्ड लेके आते हैं। तो जैसे उसने अपने जेब से बिजनेस कार्ड निकाला, ये मेरा बिजनेस कार्ड। अब क्या हुआ, आप उसको छीन लोगे बिजनेस कार्ड को? ऐसा होगा नहीं। तो वो तो वहाँ पे तो नंबर पास हो गया, इधर बायर ने दिया या फिर सेलर ने दिया। मोस्टली बायर यहाँ पे अपने बिजनेस कार्ड्स देते हैं। तो उन्होंने जब बिजनेस कार्ड दे दिया तो सेलर के पास तो नंबर आ गया। अभी हमें टेंशन, क्योंकि जब एक नंबर आ गया तो दूसरा नंबर आने के लिए, सेलर का नंबर आने के लिए सेलर को एक तो कॉल ही करना है बायर को, सिंपल है ना। तो इससे क्या हो गया कि आपका इन्वॉल्वमेंट डाइल्यूट हो गया यहाँ पे। क्यों? मान लो अब मैं मेरा एग्जांपल बताता हूँ। मैंने प्लॉट दिखा दिया था, अभी प्लॉट के डॉक्यूमेंट्स आने बाकी थे। नेगोशिएशन हो गया था कि एक पर्टिकुलर प्राइस में बेचनी है प्रॉपर्टी और एक पर्टिकुलर प्राइस में प्रॉपर्टी खरीदनी है। उसके बाद उसका सर्वे होना है, उसके बाद उसका ड्यू डिलिजेंस होना है, उसके बाद उसका टोकन एक्सचेंज होना है, उसके बाद पब्लिक नोटिस आनी है, उसके बाद उसकी सेल डीड होनी है। मतलब अपलोडिंग के बाद, रजिस्ट्रार में अपलोडिंग के बाद उसकी सेल डीड होनी है। अभी इस केस में बायर को सर्वेयर लाना है तो उसको परमिशन चाहिए सेलर से। तो उसने फ़ोन किया, डायरेक्ट सेलर को फ़ोन किया, फिर सेलर ने ओके कर दिया। सेलर ने एक बार मुझे बता दिया कि तुम्हारे बायर का फ़ोन आया था तो उसे सर्वे करना था, तो मैंने परमिशन दे दी है उसको। फिर एक बार फ़ोन आया पब्लिक नोटिस के लिए, उसकी एनओसी के लिए, तो बायर ने वापस फ़ोन किया डायरेक्ट। मुझे फ़ोन नहीं कर रहा है और मुझे पता चल रहा है सेलर से। तो ठीक है, यहाँ पे सेलर तो एटलीस्ट ऐसा था कि मुझे कॉल कर रहा था बार बार और अपडेट्स दे रहा था। कुछ केस में अगर ऐसा नहीं हुआ, सेलर ने आपको अपडेट नहीं दी, तो आपकी इन्वॉल्वमेंट डाइल्यूट होती रहती है। उसके बाद पहले फर्स्ट टाइम जब बायर ने सेलर से फ़ोन पे बात की थी तो मैंने बायर को बता भी दिया था कि नेक्स्ट टाइम कोई भी चीज़ रहेगा तो आप मुझे बता देना। तो उससे क्या होगा कि मैं सेलर को पूछूंगा और आपको आई विल ट्राई टू फैसिलिटेट द एंटायर डील। लेकिन क्या हुआ, सेकेंड टाइम भी उसने फ़ोन किया सेलर को, तीसरी बार भी उसने फ़ोन किया, तब मुझे इस दौरान मुझे सेलर ने अपडेट भी नहीं किया, तो और डाइल्यूट हो गया मेरा इन्वॉल्वमेंट।
चौथी बार भी जब उसको फ़ोन आया तब भी मुझे फ़ोन नहीं आया, सेलर से मुझे फ़ोन नहीं आया, तब भी मेरा इन्वॉल्वमेंट डाइल्यूट हो गया। तो जब मेरा इन्वॉल्वमेंट डाइल्यूट हो जाता है और मुझे पता भी नहीं चलता कि इसकी ड्यू डिलिजेंस भी हो गई है प्रॉपर्टी की, उसकी सर्वे भी हो गई है, उसके बाद वो सेल डीड ड्राफ्ट भी शेयर हो चुका है एक दूसरे को, और उसके बाद अपलोड भी हो गया है सब रजिस्टर में, और उसके बाद सेल डीड भी हो गई है, मतलब ऑलमोस्ट उस स्टेज पे आ गए हम लोग। और उस दौरान हमें फ़ोन आता है, अरे यार 7 तारीख को सेल डीड है, आप आ जाना। तो कैसा लगेगा एज अ रियल एस्टेट एजेंट, और या फिर आप कोई भी बिजनेस में हो और अगर आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है और आपको क्लाइंट्स बोलते हैं यार तुम्हारा काम हो गया, आप पैसे लेके चले जाओ, कैसा लगेगा? आप एक हक हलाल की कमाई लेते हो, आप उसके ऊपर आप काम करना चाहते हो, उसमें इन्वॉल्व रहना चाहते हो, तब जब आपको उसकी कमीशन मिलती है तब आपको अच्छा लगने लगता है। अगर किसी ने बोल दिया सेल डीड कल है, आप वहाँ पे आ जाना, आप विटनेस हो, साइन मारने आ जाना, कैसा लगेगा? तो ये इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पे नंबर शेयर हो गया। कुछ जगह पे हमारा कंट्रोल रहता नहीं है, लेकिन काफ़ी जगह हमारा कंट्रोल रहता है। मीटिंग होने से पहले अगर आप ये डिस्क्लेमर डाल दो बायर्स और सेलर्स को कि प्लीज़ आप नंबर शेयर मत करना, मैं हूँ, इस डील को मैं हैंडल कर रहा हूँ, अगर बीच में कुछ ऊपर नीचे हो गया, ईगो क्लैश हो जाता है, काफ़ी सारी चैलेंजेस आती है, तो बायर सेलर हैंडल नहीं कर पाते। इस केस में तो वो लोग हैंडल कर दिया था, काम हो गया था, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा। तो आप अपना डिस्क्लेमर पहले ही डाल दो, मैं आपका मीटिंग करा रहा हूँ, बायर और सेलर का मीटिंग करा रहा हूँ, लेकिन आप प्लीज़ नंबर शेयर मत करना। अगर आप नंबर शेयर कर रहे हो तो मेरी ज़रूरत ही नहीं है। तो ये डिस्क्लेमर डालने से क्या होता है कि बायर अगर देना भी चाहे अपना बिजनेस कार्ड या नंबर, तो वो हमेशा बोलता है कि मैं दे दूँ, इधर हमसे परमिशन लेगा तो हम मना कर देंगे, लेकिन हम नंबर देगा भी नहीं। और ये जो लोग होते हैं, जो क्लाइंट्स होते हैं ना, एक बार आपने बात करने के बाद मान भी लेते हैं, और जो बात नहीं मानते आपके, तो उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज ड्यूरिंग द मीटिंग इट इज़ नॉट इन योर कंट्रोल, क्योंकि आप उसे हाथ पकड़ के तो उसका बिजनेस कार्ड खींच के ले नहीं सकते। यू हैव टू, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यू हैव टू कीप वन पार्टी स्ट्रॉन्गर विथ यू इन योर कंट्रोल, नॉट इन कंट्रोल एज सच, लेकिन वो पार्टी आपका होना चाहिए, उसे आपके ऊपर विश्वास होना चाहिए, उसे आपके ऊपर भरोसा होना चाहिए कि यार मैं इससे काम करा लूँगा, ये मेरा काम हो जाएगा। इसमें मैं 2-3 चीज़ें मैं बताता हूँ अपने स्टूडेंट्स को जो मेरे साथ काम करते हैं, मेरे साथ फ्रीलांसिंग करते हैं। मैं उनको बताता हूँ कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। आज की तारीख में मेरे साथ कोई बाईपास नहीं करता, मैं होता हूँ तब कोई नंबर शेयर नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल देखते हैं, वो मेरा अटायर देखते हैं, मैं अपने आप को कैसे कैरी करता हूँ वो देखते हैं, मेरी नॉलेज देखते हैं। जब मैं मीटिंग में बात करता हूँ और जब मैं बोलता हूँ कि इस डॉक्यूमेंट में ये फलानी चीज़ चाहिए रहेगी या फिर इस ट्रांजैक्शन में ये शायद चैलेंजेस आ सकती है, तब मैं इनको बताता हूँ, तब उन्हें लगता है कि इस बंदे को हमें ज़रूरत है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। तो अगर मेरी ज़रूरत है तो एक दूसरे के नंबर शेयर करके क्या मतलब है? तो आपकी भी नॉलेज आपको बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप इम्प्रोवाइज नहीं करोगे, आप अपस्केल नहीं करोगे, आपकी स्किल को आप इम्प्रूव नहीं करोगे हर दिन हमेशा, तब तक आपको सब लोग ग्रांटेड ले लेंगे, बायर सेलर, आप दे विल टेक यू फॉर ग्रांटेड। और जब वो ग्रांटेड ले लेते बोलते हैं यार इसको क्या आता है, हम ही कर लेंगे डील, आप पैसे लेके चले जाओ, आपका कमीशन आपको मिल जाएगा, कैसा लगेगा? इट इज़ नॉट फेयर। आपकी इन्वॉल्वमेंट हो, आपको जब आप मेहनत करके जब बिजनेस करते हो और जब आपको कमीशन मिलता है तब आपको अच्छा लगने लगेगा। तो इसके लिए आपका अटायर, द वे यू कैरी योर सेल्फ, मतलब मैं बेसिक अटायर अगर मैं यहाँ पे इस वीडियो में समझाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसके ऊपर कोई भी, अगर आपको लगता है कोई भी आप मीटिंग में जा रहे हो तो मीटिंग जाने से पहले आपको कैसे रहना चाहिए वो आप कोई और वीडियो देख लेना अपनी पर्सनैलिटी पे, बेसिक एथिक्स ऑफ हैविंग अ मीटिंग, बिफोर गोइंग टू अ मीटिंग हाउ यू शुड गो। ये चीज़ अगर आपको जाननी है, ये बहुत ज़रूरी है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे 10-12 साल 15 साल काम करने के बाद कोई आपका अटायर नहीं देखता है, कोई आप कैसे आए वो नहीं देखता है, कोई आपकी गाड़ी नहीं देखता है, वो देखता है आपकी नॉलेज कितनी है। जब आप बोलते हो तो उसको समझ में आ जाता है कि यार ये बंदा कुछ चीज़ है, इसके साथ हमको इस डील में भी काम करना है और इसके साथ हमको आगे वाली डील्स में भी काम करना है। तो क्या होता है यहाँ पे तो कोई नंबर शेयर करने के चांसेस ही नहीं है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग है। हाँ, उसमें टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, ऑलमोस्ट 10 साल लगते हैं ऐसी चीज़ें बनने के लिए, ऐसा चीज़ बनने के लिए। यू हैव टू बिकम लाइक दैट, यू हैव टू बिकम दैट कॉन्फिडेंट।
तो आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कुछ अभी फ़िलहाल के लिए अगर कुछ आपको आता है या नहीं आता है तो भी यू हैव टू पुट अ डिस्क्लेमर टू द बायर एंड सेलर दैट ड्यूरिंग द मीटिंग नो नंबर वुड बी ट्रांसफर्ड। मैं हूँ इस डील में, मैं आपके लॉयर के साथ कोऑर्डिनेट करके इस डील को स्टार्ट से एंड तक स्मूथली लेके जाऊँगा। गिव दैट कॉन्फिडेंस टू देम। आपको हर चीज़ फ़िलहाल आनी है ऐसा ज़रूरत नहीं है। आप पढ़ लोगे, आप सीख लोगे, हर दिन सीख लोगे तो आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी। लेकिन ये कॉन्फिडेंस लेवल तो सीखने की ज़रूरत नहीं है ना, कॉन्फिडेंस तो है ही आप में। तो आप अगर इस कॉन्फिडेंस से आप दोनों क्लाइंट के साथ बात करते हो अलग अलग से, तो उस मीटिंग के दौरान जो आपको चाहिए वही होगा। नंबर शेयर किए तो क्या होता है कि कभी कभी ईगो क्लैश हो जाता है कि बायर को कुछ चाहिए रहता है सेलर से, सेलर दे नहीं पाता है, फिर वो भड़क जाता है, तो उसमें वो डील फिजल आउट होने के चांसेस होते हैं। तो आपको क्या चाहिए, डील हो या ना हो, ये चीज़ भी आप समझा सकते हो बायर सेलर को। समझा सकते हो कि मैं एज ए एब्जॉर्बेंट काम करता हूँ, मैं एक स्पंज हूँ जहाँ पे सबके मैं टेंट्रम्स भी ले लेता हूँ। बायर ने एक बोल दिया, सेलर ने पंच मार दिया तो मैं एब्जॉर्ब कर लेता हूँ, क्योंकि हमारा काम है वो। हमारा काम है कि क्या होता है कि कभी कभी सेलर को लगता है मेरी प्रॉपर्टी क्लियर है, मेरा टाइटल क्लियर है, बायर क्या पूछ रहा है, ये डॉक्यूमेंट तो चाहिए नहीं, लेकिन बायर का लॉयर तो पूछ रहा है ना, तो बायर को तो ज़रूरत है। तो इस केस में ईगो क्लैश हो जाता है। इसका अगर सेलर का भी कोई लॉयर रहा तो लॉयर भी कुछ एक बोल देगा, यहाँ से बायर कुछ और बोल देगा, लेकिन आप एज अ मिडल मैन यू एक्चुअली एब्जॉर्ब दैट प्रेशर एंड देन यू इन अ सटल वे यू टेल बोथ द क्लाइंट दैट दिस हैज़ टू गो लाइक दिस। आप लीगली चीज़ें बताओगे, आप कोई ऐसी चीज़ नहीं बताओगे जो आप बाईपास करने वाली चीज़ नहीं बताओगे। यू नॉट यूज शॉर्टकट्स, लेकिन अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। यू गो विद अ गुड अटायर एंड हैव दिस मीटिंग्स विद कॉन्फिडेंस, पुट योर डिस्क्लेमर इन प्लेस और आपका काम हमेशा अच्छा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हम आपको और बहुत सारी वीडियोस दे पाए। तब तक के लिए धन्यवाद।